ये जो सुबह का वक्त होता है किसी को नींद देता है और किसी को नसीब। आज मैं नींद को नहीं अपने सपनों को चूज कर रही हूँ। मॉर्निंग इज अ ब्लेसिंग एंड टुडे आई चोज माय ड्रीम्स ओवर स्लीप। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एक्चुअली वोक अप एट 4:30 AM टुडे। दिस इज माय रॉ मॉर्निंग फेस, फ्रेशली वोकन अप, नो फिल्टर्स, जस्ट रियल स्टडी लाइफ। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहले अपना मुंह धो लिया, ब्रश कर लिया। लास्ट नाइट पढ़ते पढ़ते टेबल की हालत ऐसी हो गई थी, पूरा बैटलफील्ड लग रहा था। ये टिपिकल स्टूडेंट स्टडी टेबल वाइब होता है, scattered but full of hard work. So before sitting down, I decided to just organize everything. थोड़ा सा clean table, clean mind. और जैसे ही पढ़ने बैठी yawn. Sleepiness is real guys, but this early morning time is my most productive time. इसीलिए चाहे नींद आए या आग भारी हो, morning slot cannot be wasted. So I started my first study slot with revision. Yes, recently I am focusing more on revision because पहले बस syllabus cover करने की रेस चल रही थी, but that was a mistake. Last prelims में भी यही issue हुआ था। पढ़ा सब कुछ था पर रिकॉल नहीं हो रहा था। सो दिस टाइम रिविजन इज नॉन नेगोशिएबल। राइट नाउ आई एम रिवाइजिंग दिल्ली सल्तनत, स्टार्टेड yesterday and aiming to finish the whole thing today. I am revising this chapter from the scratch. By the way guys, a quick interesting fact about the दिल्ली सल्तनत। हम लोग मोस्टली रूलर्स नेम या फिर डायनेस्टी रखते रहते हैं, बट द रियल गेम चेंजर थिंग दैट स्टूडेंट इग्नोर इज दिस: दिल्ली सल्तनत was the first major empire in India to introduce a fully centralized एकता system. Most students स्किप दिस, बट यूपीएससी में ये बहुत काम आता है। तो पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी पिया बीच में, और ये मैं चाय पी रही हूँ, आप मत सोचना पानी पीने के तुरंत बाद मैंने चाय पिया था। पानी पीने के बाद मैंने थोड़ा सा फिर से पढ़ाई किया था, जिसका मैंने क्लिप नहीं लिया, और फिर मैंने चाय पिया, और उसके बाद फिर से मैं वापस पढ़ने लग गई थी। सुबह सुबह गरम गरम चाय पीने में मतलब एक अलग ही ज़्यादा वार्म अप मिल जाता है। सो हाँ, हम कहाँ पे थे? एकता सिस्टम। तो एकता सिस्टम का मतलब है लैंड डायरेक्टली अंडर द स्टेट कंट्रोल, रेवेन्यू कलेक्टेड बाय इक्तादार्स, बट ओनरशिप ऑलवेज रिमेन्ड विद द सुल्तान। दिस वॉज समथिंग कम्प्लीटली न्यू इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। और एक और इंटरेस्टिंग चीज है, फिरोज शाह तुगलक वॉज द फर्स्ट मेजर रूलर टू गिव हेरिडेटरी राइट्स टू इक्तादार। इससे सल्तनत का पावर स्ट्रक्चर हिल गया था, सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गई थी। लेकिन जब हम पढ़ते हैं इन सब चीजों को एज ए स्टूडेंट, हम सब ये सब मिस कर देते हैं। अभी ये जो आप हिस्ट्री ऑफ इंडिया का चार्ट देख रहे हो, मैं आजकल इससे भी रिविजन अपना कर रही हूँ। तो ये जो आप चार्ट में देख रहे हो, पूरा टाइमलाइन दे रखा है, इसको मैं क्या कर रही हूँ कि अपने टैब में इसका फोटोज मैंने खींच लिया, फिर बाहर जाकर धूप में बैठकर आराम से मैं इसको रिवाइज कर रही थी। यहाँ से मेरा यहाँ पे ये इंटेंशन है कि मैं जितने भी टाइमलाइंस है उनको अपने दिमाग में इस तरह से फ्रेम करूँ, इस तरह से सेट कर लूँ कि ये मेरे दिमाग से कभी ना निकले, और यही एक मेरा ब्लूप्रिंट की तरह काम करे जब भी मैं कोई भी चैप्टर रिवाइज करूँ। क्योंकि जब भी टाइमलाइन दिमाग में रहता है, हिस्ट्री का कॉन्टेक्स्ट समझना उतना ही आसान हो जाता है। और उसके बाद मैं उसको लिख भी रही थी, जितना भी मैंने पढ़ा था बिना देख के, ब्रेनस्टॉर्म कर करके। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कैसे मैं लिख रही थी। यहाँ पे जितने भी टाइमलाइंस थे, पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके एंशियंट हिस्ट्री का मैं पूरा पहले तो टाइमलाइन लिख रही थी, और फिर उसके बाद मैं फिर मेडिवल करूंगी, उसको भी इसी तरह लिखूंगी। लास्ट ईयर आई स्टार्टेड माई प्रीलिम्स प्रिपरेशन थोड़ा सा लेट, अराउंड जनवरी। इस बार सोच रही हूँ थोड़ा जल्दी शुरू करूँ, बिकॉज वो लास्ट टाइम में जो रश वाला फील आता है ना, वो मैं अवॉइड करना चाहती हूँ। लास्ट ईयर मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था प्रीलिम्स के लिए, सिर्फ सेल्फ स्टडी की थी, बट इस साल आई एम कंसिडरिंग कि शायद कोई ऐसा डेडिकेटेड प्रीलिम्स वाला कोर्स ज्वाइन करूँ जो सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करे। सो आई हैड बेसिकली टू ऑप्शंस इन माई माइंड। एक था वो जो मैड वाला फ्रॉम अंडरस्टैंड यूपीएससी, एंड दूसरा था प्रीलिम्स नेविगेटर बाय सारथी आईएएस। सिंस मैं सारथी की मेंस कोर्स में ऑलरेडी एनरोल्ड हूँ और मुझे वो कोर्स काफी अच्छा लगा, सो आई थॉट लेट मी गो थ्रू देयर प्रीलिम्स नेविगेटर ब्रोंक्योर प्रॉपर्ली। साथ ही में यूट्यूब में इनका वीडियो भी अवेलेबल था। इस कोर्स में काफी चीजें इंक्लूडेड है। एवरी वीक डॉक्टर शिवन सर की मेंटरशिप सेशन होती है, जिसमें वीकली टारगेट्स मिलते हैं, एक्टिव रिकॉल सेशन और स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं। प्लस हर वीक पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशंस होते हैं बाय सेजल सर, जहाँ पेपर सॉल्विंग की टिप्स दी जाती है। तो मैंने इन सब चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर लिया, ताकि बाद में बैठ के आराम से मैं कंपेयर कर पाऊँ। फिर ये लोग लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें शायद वरुण सर कराने वाले हैं। ये करंट अफेयर्स तो मुदीत जैन सर और शिवन सर कराएंगे मिलकर। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग डेली और वीकली टेस्ट सीरीज, और प्लस वाले ऑप्शन में कंटेंट लेक्चर्स भी अवेलेबल है। एक चीज मुझे काफी यूनिक लगा इनका, दैट इज मेज। मेज इज ऑल अबाउट लाइक एक्स्ट्रा फोकस ऑन मैपिंग एंशियंट मिडिवल हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। ये सभी टॉपिक्स पे वो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट देके हम लोग को कराएंगे। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैंने सारी चीजें नोट डाउन कर ली है, एंड आई विल नाउ लुक इनटू इट। इस कोर्स का ओरिएंटेशन 17 नवंबर को है। अगर आप में से किसी ने ये कोर्स पिछले साल लिया हो या इस साल लेने का सोच रहे हो, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन मोर अबाउट दिस कोर्स, एंड ऑल्सो इफ इट इज वर्थ इट और नॉट।
तो जो नेक्स्ट सेशन था वो था करंट अफेयर्स का। मेरा लैपटॉप सर्विसिंग में गया हुआ है, सो अभी थोड़ा जुगाड़ चल रहा है। कभी भाई का लैपटॉप बोरो कर लेती हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन से ही मैनेज करना पड़ता है, विच इज़ ऑनेस्टली अनकम्फर्टेबल, बट स्टूडेंट लाइफ इज़ इक्वल्स टू एडजस्टमेंट मोड ऑन, राइट। करंट अफेयर्स में आज मोस्टली इलेक्शन न्यूज़ चल रहा था, बिहार इलेक्शन, एनडीए डिस्कशन, पॉलिटिकल अपडेट्स काफ़ी ज़्यादा थे, सो आई जस्ट फिनिश्ड दैट। ब्रेक के टाइम में थोड़ा फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी तो आई नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग। मैथिली ठाकुर, जिनके गाने में पहले बहुत सुनती थी, शी हैज़ एक्चुअली बिकम the youngest MLA in this election. She was from DU, by the way. And honestly, I didn't expect this shift in her career, singer से politics. That's a huge transition. Comments देख के लगा कि people are really divided on this. कुछ लोग बहुत support कर रहे हैं and कुछ लोग बोल रहे हैं कि she shouldn't have come into politics. But to be very honest, I'm staying neutral here. हर इंसान का अपना decision होता है, अपना journey होता है, and maybe she sees something bigger for herself as well as for the society. वैसे ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था जो मैंने आपसे शेयर किया, सो प्लीज़ मेरे कमेंट को मत भर देना इन सब चीज़ों से डिबेट कर करके। बट हाँ, अगर आपका भी कोई ओपिनियन हो तो ज़रूर शेयर करना, मैं भी जानना चाहूँगी आपका क्या राय है। उसके बाद मैं बाहर आ गई बिकॉज दिल्ली की सर्दियों में रूम्स इतने ठंडे हो जाते हैं कि पढ़ाई मुश्किल हो जाती है। सो मोस्ट ऑफ माई विंटर स्टडी सेशंस हैपन अंडर द सनलाइट वार्म, तो मुझे बहुत ज़्यादा पीसफुल लगता है। आई रियली लव स्टडिंग अंडर द ओपन स्काई, शांत एनवायरनमेंट, हल्का सा वार्मथ, परफेक्ट कॉम्बो फॉर प्रोडक्टिविटी। अब मैं पॉलिटी कर रही थी, लक्ष्मीकांत से नोट्स बना रही थी, बट ऑनेस्टली एक प्रॉब्लम अगेन आ रही है। मैंने डिसाइड किया था कि सिर्फ क्रिस्प छोटे नोट्स बनाऊंगी, बट जब भी पॉलिटी पढ़ती हूँ आई फील लाइक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिखना चाहिए, ये भी न्यू इन्फो है, और फिर मेरा नोट्स का पाइल फिर से लंबा हो जाता है। एग्जैक्टली वही ट्रैप जिसमें मैं नहीं गिरना चाहती थी। आई रियली वांट माई पॉलिटी नोट्स टू बी कोइंसाइज, बट स्टिल आई एम फिगरिंग आउट अ बेटर अप्रोच एंड आई विल फाइंड अ वे स्लोली। साथ ही साथ मैं अब थोड़ा मेंस से प्रीलिम्स मोड में शिफ्ट करने का प्लान बना रही हूँ, बिकॉज प्रीलिम्स अब आगे आ रहा है एंड आई वांट टू बिल्ड दैट प्रीलिम्स माइंडसेट अर्ली। एक और चीज़ जो मैं आपसे ऑनेस्टली शेयर करना चाहती हूँ, राइट नाउ आई एम शिफ्टिंग थिंग्स इन माई शेड्यूल, एडजस्टिंग वट एवर नीडेड, बट आई एम नॉट रशिंग, बिल्कुल भी नहीं। आई हैव रियलाइज्ड दैट माई जर्नी हैज़ इट्स ओन रिदम। कभी ब्रेक लेना होता है तो मैं कभी ब्रेक लेती हूँ, कभी बाहर जाना होता है तो मैं जाती हूँ, कभी मेरे कॉलेज का जो काम है वो यूपीएससी के ऊपर प्रायोरिटी ले लेता है एंड आई एम ओके विद दैट। देयर आर डेज जब ऐसा होता है कि यूपीएससी के सिलेबस से रिलेटेड मैं एक भी पन्ना नहीं पढ़ पाती हूँ, एंड ऑनेस्टली इट्स फाइन बिकॉज मैं अब रश में नहीं हूँ। मैं बस प्रोसेस को ट्रस्ट कर रही हूँ और जो मैं कर सकती हूँ वो मैं पूरी इंटीग्रिटी के साथ कर रही हूँ। आप लोग कमेंट में मुझसे बार बार पूछते हो, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर 2026? हाँ, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 2026, बट लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल। अगर सर्कमस्टांसेस फेवरेबल रहे आई विल डेफिनेटली गिव इट, अगर नहीं तब भी आई एम नॉट पैनिकिंग। 2 अटेम्प्ट्स देके जब बंदे को समझ आता है कि रश करके अटेम्प्ट्स वेस्ट नहीं करने चाहिए, तब माइंडसेट अपने आप चेंज हो जाता है। माइंड हैज़ चेंज्ड। मैं अब सिलेबस की रेस नहीं लगा रही हूँ, मैं एक्चुअल लर्निंग कर रही हूँ। लाइक आई एम लविंग दिस फेज। दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, मुगल्स का सिस्टम क्या था, तानसेन का गुरु कौन था, सातवाहनास के कंटेम्प्रेरीज कैसे अलाइन थे, एवरीथिंग फील्स कनेक्टेड। मैं हर टॉपिक को समझ रही हूँ, नॉट जस्ट फिनिशिंग, एंड ऑनेस्टली दैट्स द काइंड ऑफ प्रिपरेशन दैट टेक्स टाइम बट गिव्स रिजल्ट। सो मे बी माई जर्नी विल टेक टाइम, मे बी आई विल नीड more patience, and I'm fully ready for that. But the question is, are you as my audience ready to work with me in this journey? Because I am not quitting, not now, not after prelims, not till I feel I have given my 100%. I am learning, growing and moving with the flow, and that's what I wanted to share with you today. तो बस इतना ही था। ये रात का एक स्लॉट था जहाँ पे मैं वही जो चार्ट है उससे मैं मेडिएवल वाला पीरियड कवर कर रही थी। मेडिएवल पीरियड पढ़ते टाइम मुझे एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी, द वे एवरीथिंग कनेक्ट्स। मैं जब चार्ट से पढ़ती हूँ ना, आई फील लाइक इट गिव्स मी अ बर्ड्स आई व्यू, बट कभी कभी चार्ट में एक लाइन ऐसी होती है जो कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी इनकम्प्लीट लगती है और वहाँ से मेरी लर्निंग और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वेन एवर आई फाइंड समथिंग अनक्लियर आई गो स्ट्रेट टू गूगल। एक लाइन चार्ट में मिलती है, फिर मैं सोचती हूँ इसके पीछे एक्चुअल कहानी क्या थी, एंड देन आई सर्च इट। सो येस, जब मुझे एक्सप्लेनेशन मिल जाता है तब वो टॉपिक मेरे माइंड में बहुत देर तक स्टे करता है, बिकॉज मैं सिर्फ पढ़ नहीं रही हूँ, आई एम एंगेजिंग विद इट, आई एम रीडिंग, राइटिंग, क्रॉस चेकिंग एंड लिंकिंग एवरीथिंग। एंड ऑनेस्टली
ऑनेस्टली व्हेन ऑल दीज स्टेप्स कम टुगेदर रिविजन बिकम सो मच ईजियर, क्योंकि मेमोरी तभी स्ट्रॉन्ग बनती है जब आप एक चीज़ को मल्टीपल एंगल से देखते हो, चार्ट से, गूगल से, नोट से। सो मेडिवल पीरियड काफ़ी इंटरेस्टिंग था और बीच बीच में थोड़ा सा आलस भी आ रहा था मेरा, मतलब और पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तो बीच में मैं फिर से ब्रेक लेने चली गई थी थोड़ा सा देख के कि हाँ मुझे अब आने के बाद वापस क्या करना है। तो ये मैं क्या करती हूँ कि बीच बीच में मैं मतलब घर वालों से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ जब भी मुझे ऐसा फील होता है। और फिर लाइक मैंने डिनर में ऐसे छोले खाए थे, तो येस इट वाज माई डिनर। तो उसके बाद मैं वापस से आ गई थी अपना पढ़ने। तो इस तरह से पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, जब भी मन ना करे थोड़ा सा ब्रेक ले लो, बात कर लो जिससे भी मन करता है आपको। और ये मेरे नोट्स नहीं है, ये मेरे प्रैक्टिस शीट है जहाँ पे मैं मतलब ब्रेनस्टॉर्म कर करके प्रैक्टिस कर करके लिख रही थी जो भी चीज़ मैंने पढ़ा था। सो दिस इज़ हाउ आई एम लाइक रिवाइजिंग द थिंग्स राइट नाउ। और ये एक्चुअली रिसाइकल पेपर है जो मैं मतलब वेस्ट नहीं कर रही हूँ। इसमें मेरे मास्टर्स का मैंने लिखा हुआ था, नोट्स बनाए थे, तो उसी का लाइक पीछे में मैं ये सब लिख लिख के प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड येस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही वीडियो को रखते हैं। और एक चीज़ ज़रूर याद रखना, इन आवर शास्त्रास धर्मा वॉज नेवर अबाउट टेम्पल्स और रिचुअल्स, इट मेंट वॉकिंग द path even when the path feels endless, and that's what every aspirant does. We hold our ground, we fall, we rise again, because perseverance itself becomes our dharma, right? If you like this video, do like, share and comment. I will see you in the next vlog. Bye, take care.